हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर था 11th का सम बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री, उसके लेक्चर नंबर 2 में आपका अच्छे से स्वागत है। ठीक है, तो आप इसको भी पढ़ना अच्छे से, कल वाली वीडियो देखना, उसके नोट्स बनाना। अभी हम जा रहे हैं किसके ऊपर, मैटर के ऊपर। देखो ये 9th का टॉपिक है, 9th क्लास का, क्योंकि अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको केमिस्ट्री का कुछ नहीं आता है ना, आपने 9th में पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देखो, हम देखेंगे मैटर क्या होता है, कैसे इसकी क्लासिफिकेशन होती है, क्या क्या होता है, सब चक्कर चलाएंगे, यहाँ देखेंगे। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हो, इसकी डेफिनेशन लिखो। पहले आप लिखो, मैटर इज डिफाइंड एज, मैटर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, एनीथिंग, पता है आप सबको, एनीथिंग, ठीक, दैट ऑक्युपाइज स्पेस। ठीक, कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या होता है, स्पेस, जगह, स्पेस घेरती है, वो स्पेस मतलब जगह। ठीक है, उसके बाद ऑक्युपाई स्पेस एंड possesses, P-O-S-S-E-S-S, P-O-S-S-E-S-S, yes, possesses, क्या, मास। ठीक, उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ विच, इन द प्रेजेंस ऑफ विच, ठीक है, उसकी जो प्रेजेंस होती है, कैन बी फेल्ट बाई, विच कैन बी फेल्ट बाई, यहां लिख सकते हो फेल्ट बाई। ठीक, any one or more of our, any one or more of our 5 senses। ठीक है, 5 senses। ठीक, एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि ये मैटर की डेफिनेशन जो है ये क्या बोल रही है। आपको समझना है, देखो केमिस्ट्री में हम यही मैटर पढ़ते हैं बार बार। ठीक है, मैटर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो भी है हमारे आसपास दिख रही है वो सारा मैटर है। ठीक है, तो मैटर की केमिकल कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में जो प्रीवियस वीडियो में हमने डेफिनेशन देखी थी, मैटर की प्रॉपर्टीज, मैटर की केमिकल कंपोजिशन, वही सारा कुछ देखते हैं। तो हम पहले ये तो जान लें मैटर होता क्या है। ठीक, आई समझ आपको। तो अब आप यहाँ से देखो, जब हमने डेफिनेशन लिखी थी तो उसमें मैटर वर्ड यूज हुआ था ना, कि हम मैटर की कंपोजिशन, मैटर सब कुछ पढ़ते हैं। तो आप यहाँ से देखो मैटर होता क्या है। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ दैट ऑक्युपाइज स्पेस, बाहर थोड़ी आवाज़ है, आप उसको इग्नोर करना। ठीक, अच्छा, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड पोजेसिस मास, मतलब मैटर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे। ऑक्युपाई स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जगह। ठीक है, ऑक्युपाई का मतलब होता है गिरना, है ना, जो क्या करे, स्पेस ऑक्युपाई करे, और जिसमें जिसका क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो। पोजेस का मतलब होता है होना, मतलब हो। ठीक है, मास हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। और आगे लिखा इन द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ अवर 5 सेंसेस, मतलब वो जो हमारी मैटर चीज़ होगी, कोई भी जो मैटर होगा, उसकी प्रेजेंस हमारे 5 सेंसेस में से किसी एक को क्या होना चाहिए, फील हो जानी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, मैटर। 5 सेंसेस आपको पता है, बायो वाले स्टूडेंट होंगे अगर, तो 5 सेंसेस होते हैं, आंखें होती हैं, नोज़ होता है, सूंघना, ठीक है, देखना, सूंघना, यहाँ से जीभ से, है ना, टंग से चखना, उसके बाद सुनना, टच वाला रिस्पॉन्स, ये 5 होते हैं ना। इनमें से किसी में क्या हो, मतलब किसी एक सेंसेस को जो क्या कर सके, अपने आप को फील करा सके। ठीक, मतलब कोई एक सेंस उसको फील कर सके हमारा, तो वो हमारी कौन सी चीज़ होती है, मैटर होती है। कोई भी जो जगह गिरे जिसका वजन हो। एग्जाम्पल क्या देते हैं, देखो एग्जाम्पल जैसे ये मार्कर है, ठीक है, मैटर है। ये मैंने नोट्स पकड़े हुए हैं हाथ में, मैटर है। ठीक है, ये मार्कर पकड़े, मैटर है। जो मैंने लगाया सब मैटर, सब कुछ जो दिख रहा है आपको सब मैटर है। ठीक, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल लिख दो इसकी, क्लोथिस, CLO, क्लोथिस। ठीक, एक ये लिख लो, उसके बाद लिख लो आप आयरन, गोल्ड, ठीक, चाक, मार्कर, ETC। यही होता है मैटर, और कुछ नहीं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह गिरी और जिसका कुछ ना कुछ वजन हो। ठीक, और ये मैटर की हम डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं, देखो हम केमिस्ट्री में स्टडी इसी के करते हैं, है ना, इसी मैटर की बार बार स्टडी करते हैं, इसलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अब आप लिखोगे, ये हमारा हो गया मैटर की डेफिनेशन। अभी आप लिखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर की क्लासिफिकेशन।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम देखो दो किस्म की क्लासिफिकेशंस देखते हैं हम। एक तो हम देखते हैं इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, एक देखते हैं हम फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और दूसरी हम कौन सी क्लासिफिकेशन देखते हैं इसकी, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन। हम दोनों तरह की इसकी क्लासिफिकेशंस देखते हैं, ठीक, इसको स्टडी करते हैं। तो अब आप देखो पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता दूं, फिजिकल का मतलब होता है, मतलब उसके अंदर केमिकल, उसकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से जो हमारी ऊपर से दिखती हैं जो, उसी को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, है ना। तो उस हिसाब से फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर कितने किस्म का होता है, एक होता है सॉलिड, ठीक, एक होता है हमारा तीन होते हैं ना, लिक्विड हो सकता है, और एक होता है हमारा क्या, गैस। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन हमारा जो मैटर की फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे तीन टाइप का ये मैटर होता है हमारा, ठीक। तो आपको पता है इस बेस पे तीन होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इनको देखो एक्सप्लेन करना तो बहुत आसान है, आपने 9th-10th में पढ़ा होगा सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। देखो इसमें क्या होता है, ये जो सॉलिड वाला मैटर की क्लासिफिकेशन में जो सॉलिड आता है ना, आपको पता है सॉलिड क्या चीज़ होती है, सॉलिड का मतलब होता है सख्त, कोई सख्त टाइट चीज़। तो इसमें आप लिख सकते हो, इसमें क्या होता है, यहाँ पोजेसिस, ठीक, डेफिनेट शेप, ठीक, डेफिनेट शेप होती है, एक फिक्स शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है इसकी। अच्छा, उसके बाद देखो यही दोनों लिख लो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे कौन सा, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम इन दोनों की स्टडी करते हैं, सॉलिड और लिक्विड। हम स्टडी करते हैं किसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की, ठीक है। तो उस टाइम आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अभी बस इतना लिख लो कि जो हमारा सॉलिड होता है उसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल में लिख सकते हो आप, जैसे मैं बोलूँ ये हमारा हो गया शुगर, ठीक, पेन सॉलिड है। अच्छा, उसके बाद देखो गोल्ड, वुड, ये हमारे होते हैं सॉलिड। आप खुद देखो, सॉलिड का मतलब होता है सख्त, मतलब जिसकी अपनी कोई परफेक्ट शेप हो। जैसे मैं बोलूँ ये मार्कर है, ठीक, इसकी अपनी शेप है, चाहे आप इसको नीचे फेंक दो चाहे उधर फेंक दो, ठीक है, इसकी अपनी शेप है, तो इसका मतलब ये सॉलिड है, ठीक। तो लिक्विड तो आपको पता है, लिक्विड वैसी चीज़ें होती है जो बहने वाली होती हैं। तो इसमें क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होती है, पोजेसिस डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब डेफिनेट वॉल्यूम तो इसमें होती है। उसके बाद लिख सकते हैं बट नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं है इसकी। क्यों, पता ना आपको, डेफिनेट शेप नहीं है। एग्जांपल में इसमें लिख सकते हो आप, वाटर एक लिक्विड है, ऑयल, ठीक है, ETC, ऐसे कर दो। तो आपको पता है लिक्विड को चाहे ग्लास में डालो तो वैसा ही हो जाएगा, बॉटल में डालो तो वैसा ही हो जाएगा, कोई उसकी अपनी प्रॉपर शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब होता है वो कितनी जगह गिरता है, जहाँ मर्जी डालो। अगर 1 लीटर पानी होगा, 1 लीटर अगर पानी होगा, वो हर जगह 1 लीटर ही जगह गिरेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम फिक्स होती है, लेकिन शेप फिक्स नहीं है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक। ये होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन टाइप की क्या पढ़ रहे हैं हम, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। आई समझ आपको। अब आप देखो गैस में देखो यहाँ लिख सकते हो नीदर, ठीक है, पोजेस लिख लो, POSSESS, डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। इसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक। क्यों, हम पढ़ेंगे जो हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर होगा ना, उसमें जब हम चलेंगे तो उसमें हम देखेंगे गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारे लॉज अप्लाई होते हैं, बहुत कुछ अप्लाई होता है। तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसकी तो ना कोई डेफिनेट शेप होती है, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक। तो यहाँ एक चीज़ है, लिख सकते हो आप, ये जो होती है ना गैसेस, दे फिल होल कंटेनर, मतलब होल कंटेनर, पूरे कंटेनर को ही फिल कर लेते हैं, इन विच दे आर पुट,
मतलब अगर हम किसी गैस को, थोड़ी सी गैस को, छोटा सा अमाउंट है गैस का, उसको किसी भी कंटेनर में डाल दें, पूरे कोई क्या कर लेता है, घेर लेता है गैस। ठीक, तो इसमें एग्जांपल दे सकते हो आप, कौन सी, हाइड्रोजन गैस, ठीक, ऑक्सीजन गैस, ये आप एग्जांपल्स इसमें दे सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में पार्टिकल नेचर के बेस पे। देखो हम अगर बनाएं, 3 डब्बे बना दें ऐसे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, आपने पढ़ा भी है 9th में। तो इसको मैं बोल रहा हूँ सॉलिड, इसको बोल रहा हूँ मैं लिक्विड, इसको बोल रहा हूँ मैं गैस। ठीक, तो आप यहाँ देख सकते हो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत पास पास होते हैं, ऐसे क्लोज्ड पैकिंग होती है। लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा दूर होते हैं, और गैस में बिल्कुल ही दूर होते हैं। तो यहाँ से देखो हम मानते हैं कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, एक ये पार्टिकल एक ये पार्टिकल, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी कम है, इसमें मानते हैं कि बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो इस वजह से अगर इन पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, ये दूर दूर भाग जाएंगे। ठीक, अभी तो ये आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा सा। ठीक है, अगर आप बहुत बेसिक हो तो समझ नहीं आएगा, क्यों, आगे हम देखेंगे कि मैटर जो होता है पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, देखो ना 9th में एक चैप्टर था मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो वहाँ हम देखते हैं ना ये चीज़ें कि मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, हम वहाँ सब देखते हैं। तो वहाँ से उठा के ये आप देख सकते हो, यहाँ फोर्स बहुत कम होती है तो पार्टिकल दूर दूर भाग जाते हैं। तो पूरे, थोड़ी सी गैस अगर इस रूम में खोल दो पूरे रूम में भर जाती है। ठीक, ये हमारी थी कि क्या, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक, अभी हम जा रहे हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। ओके, आई समझ आपको, नोट्स बनाना साथ साथ। अब आप देखो केमिकल क्लासिफिकेशन है ना जो, उसको करने से पहले हम मैटर की ओवरऑल क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, फिर हम केमिकल देखेंगे। मैटर जो होता है ना, ये वाला यहाँ लिखते हैं, इसकी देखो पहले तो 2 टाइप की क्लासिफिकेशन होती है मेन, यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। एक होती है हमारी फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन होती है, एक होती है हमारी इसमें कौन सी, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आप देखो यहाँ से ये और क्लासिफाइड हो जाता है, और चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये 3 टाइप की होती है, अभी पढ़ा हमने, अभी पढ़ा। देखो एक होती है सॉलिड, इसमें 3 टाइप का मैटर होता है, लिक्विड, एक होती है गैस। ठीक, ये 3 यहाँ होते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में। आप देखो केमिकल क्लासिफिकेशन के ऐसे करके 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, यहाँ एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंसेस। ठीक, एक तो प्योर सब्सटेंसेस होता है, दूसरा होता है हमारा कौन सा, मिक्सचर्स। आई समझ आपको इतनी। अब आप देखो प्योर सब्सटेंस अगेन 2 किस्म के होते हैं, यहाँ से अगेन 2 किस्म के होते हैं। कैसे, एक होते हैं हमारे एलिमेंट्स और एक होते हैं हमारे कौन से, कंपाउंड्स। ठीक, और मिक्सचर भी 2 किस्म के होते हैं, एक होता है हमारा, आपको पता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है कौन सा, हेट्रोजीनियस। ठीक है, अच्छा, अब आप देखो जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, ये 2 किस्म के होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, और कौन सा हो सकता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, 2 किस्म के कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक, तो अब देखो हम ये जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है ना, ये हमने पढ़ ली है। अभी हम करेंगे इस केमिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट। ये जो कुछ लिखा है सबको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ नोट्स भी बनते जाएंगे आपके, सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। ओके, तो तैयार हो आप, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ पहले, तो फिर हम चलेंगे प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, हर एक चीज़ पे सब्सटेंसेस हम देखते हैं। प्योर सब्सटेंसेस, ठीक, तो प्योर सब्सटेंसेस में देखो लिखता हूँ मैं यहाँ, आपको पता है प्योर सब्सटेंस का मतलब, प्योर क्या होता है, प्योर होता है कोई ऐसी चीज़ जो प्योर हो। प्योर का मतलब हो गया उसमें कोई दूसरा मिक्स ना हो, सिर्फ एग्जैक्ट एक ही हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं प्योर। तो आप डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो, अ मटेरियल, विच कंसिस्ट्स ऑफ, विच
कंसिस्ट ऑफ, कोई ऐसा मटेरियल जो बना होता है ऑफ ओनली वन सब्सटेंस, ओनली वन सब्सटेंस, ठीक, कोई ऐसा सब्सटेंस है ना, एक ही, जो किसी एक ही सब्सटेंस का बना हो उसको बोलोगे प्योर सब्सटेंस। अगर दो सब्सटेंस मिक्स हैं तो उसको प्योर तो नहीं ना बोलोगे, ठीक है। आई समझ आपको, वन सब्सटेंस इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस, यहाँ से लिख सकते हो इज कॉल्ड अ क्या, यहाँ से ये लिख सकते हो वापस, इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस, ठीक। तो ये हमारी प्योर सब्सटेंस की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। उसके बाद आप देखो दूसरा लिखोगे मिक्सचर, क्योंकि ये जो वीडियोज़ है ना इसमें आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ा जेके बोस, मोस्टली जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के रिलेटेड है ना, तो वहाँ अगर मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन कराऊँ तो वहाँ आपको समझ में नहीं आएगा अगर आपके पास बेस नहीं होगा। तो ये फिर उन स्टूडेंट के लिए होगा ना जिनके पास बिल्कुल बेस नहीं है लेकिन वो सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए उनकी थोड़ी हेल्प होगी यहाँ से। तो आप लोग देखते जाओ इसको टेंशन फ्री, ठीक, तो सब समझ में आएगा आपको। बेसिक से आस्ता 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 एडवांस की तरफ चलेंगे ना, सीधा मूल कंसेप्ट समझा दूं मैं तो कुछ पता नहीं चलने वाला, ठीक। अब आप लिखो मिक्सचर, यहां लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यही लिखो सेम आप, मटेरियल विच, तो उसके बाद लिख सकते हो ना आप मटेरियल विच लिख के उसके बाद लिख सकते हो कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू सब्सटेंसेस या मोर देन वन सब्सटेंसेस, एक सब्सटेंस से ज़्यादा जहाँ बना हुआ, मोर देन वन सब्सटेंसेस, सब्सटेंस लिख दो, मोर देन वन सब्सटेंस या सब्सटेंसेस लिख दो, कोई टेंशन नहीं, ठीक। कंसिस्ट, तो ये क्या होता है, नॉट प्योर। आप खुद देखो, जो चीज़ दो चीज़ों से मिलके बनी है उसको हम प्योर तो नहीं बोलेंगे ना, तो बोल दिया इसको ये प्योर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर, मिक्स है मतलब, ठीक, ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब आप देखो, जब हमने क्लासिफिकेशन की थी हमने देखा था प्योर सब्सटेंसेस कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के। तो अब हम यहाँ वो डिस्कस करेंगे ना, ये प्योर सब्सटेंसेस, ये जो प्योर सब्सटेंसेस हैं प्योर, ये कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के। कौन कौन से होते थे आपको पता है, एक था हमारा एलिमेंट, एक था कंपाउंड। तो यहाँ लिख दो पहले एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, ठीक। तो यहाँ मैं लिखूँगा कंपाउंड क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस एलिमेंट की थोड़ी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, इस वजह से हम यहाँ नहीं लिखेंगे, पहले एलिमेंट की डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक, फिर आपको समझ में आएगा ना अच्छे से, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ एलिमेंट, यहाँ एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ना, प्योर सब्सटेंसेस आर ऑलवेज होमोजेनियस, ये सारे होमोजेनियस होते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है, देखो होमोजेनियस का मतलब होता है जिसका थ्रू आउट फेज सेम हो। जैसे मैं बोलूँ, देखो जैसे कैसे समझाऊँ आपको, देखो यहाँ पानी है, वाटर है ना, तो उसमें आप क्या करो, सॉल्ट मिक्स कर दो, सॉल्ट मिक्स कर दो, तो आपको जब थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करोगे तो पानी और सॉल्ट दोनों एक ही दिखेगा, है ना, ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि सॉल्ट हमारा अलग से है पानी अलग से, दोनों एक दिखेंगे। तो इसका मतलब ओवरऑल पूरा क्या दिख रहा है हमें, जब हम सॉल्ट ऐड करेंगे वाटर में तो ओवरऑल पूरा हमें लिक्विड दिखेगा। तो इसका मतलब इसका फेस क्या है, एक ही फेस है, मतलब कौन सा फेस है, लिक्विड फेस है, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस है, ठीक। हेट्रोजेनियस का मतलब होता है कि सपोज यहाँ वाटर है, इसमें यहाँ वाटर है, ठीक, तो आप इसमें क्या कर रहे हो, सेंड ऐड कर रहे हो, सेंड पता ना आपको, सेंड होती है रेगिस्तान में रेत होती है ना, वो इसमें आप ऐड करो, तो आप देखो सेंड तो पानी में घुलेगी नहीं, सेंड के पार्टिकल्स यहाँ छोटे 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 बैठेंगे, तो वाटर यहाँ रहेगा। अब आप देखो वाटर का जो फेस है, वाटर लिक्विड होता है तो लिक्विड रहेगा, सेंड का फेस क्या होता है, सॉलिड, तो ये सॉलिड रहेगा। तो इसमें क्या है, दो फेसेस हैं, एक फेस नहीं है, दो फेसेस हैं, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस, ठीक, ऐसे वाले को हम हेट्रोजेनियस बोलते हैं। और जिसमें ओवरऑल एक ही फेस हो, मतलब या तो लिक्विड हो या सॉलिड हो या गैस हो, एक ही फेस, उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं होमोजेनियस, ठीक। इतना समझ में आया आपको। अब आप देखो यहाँ लिख सकते हो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, होमोजेनियस होते हैं, आई समझ आपको। अब आप देखो यहाँ एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं पहले। यहाँ बोल सकते हो आप इन एलिमेंट, कैसे डिफाइन करोगे, इन एलिमेंट इज डिफाइंड, ठीक, एज अ प्योर सब्सटेंस, मतलब ये एक प्योर सब्सटेंस होता है। उसके बाद दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, contains only
वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं किसमें, एलिमेंट्स में। अब देखो मैं आपको बताऊं, आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि मैटर जो होता है ना, मैटर उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। सपोज मैं क्या करूं, यहाँ एक रबर का पीस लेता हूं, या आप एक काम कर लो, वुड का पीस ले लो। हम ये देखेंगे कि मैटर के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो आप वुड का पीस ले लो पहले, उसके बाद क्या करोगे, वुड का पीस लेने के बाद आप कैसे देखोगे कि इसमें क्या है, इसमें पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ देखो, जब आप इसको सपोज मैं वुड का यहाँ से पीस लेके इसके ऊपर यहाँ कहीं घसीटता हूँ इसको, तो आपको पता है जैसे इसको घसीटेंगे ना यहाँ, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरेंगे ना। तो ऐसे 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 करके पार्टिकल्स होते हैं इसमें। मैटर तो पार्टिकल का ही बना होता है ना। वो जो देखो ऐसे करके जब हम इसको घिसेंगे तो वो क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरेंगे। तो हम यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल पूरी वुड किससे बनी थी। सपोज यहाँ घसीटा तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स नीचे गिरे, हम बोल सकते हैं कि पूरी वुड किससे बनी थी, छोटे छोटे पार्टिकल से। तो अब वुड क्या चीज़ है, वुड मैटर है। तो मतलब आप ये बोल सकते हो, चाहे आप ये मार्कर पकड़ो, इसको यहाँ घसीटो, किसी रफ सरफेस पे घसीटो ना, तो क्या होगा, पार्टिकल्स छोटे छोटे ऐसे होगा ना, नीचे गिरेंगे। तो आप बोलोगे ये क्या है, ये मैटर है, मतलब मैटर है और किससे बना हुआ है, पार्टिकल्स से बना हुआ है। ठीक, तो अब आप यहाँ से ये समझ सकते हो एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस, मतलब ये एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, मतलब दो किस्म के पार्टिकल नहीं, सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एलिमेंट। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल है हमारा आयरन, ठीक, आयरन, गोल्ड। तो ये क्या चीज़ें, ये एलिमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि सपोज मैं इस पीस को बोलूँ कि ये आयरन है, ये इसी पीस को मैं आयरन बोल देता हूँ, तो आयरन बोलूँगा। आप ये सोचो ये आयरन है, सिर्फ आयरन का मतलब होता है, देखो Fe बोलते हैं इसको केमिस्ट्री में, आयरन। ठीक, आगे हम देखेंगे उसको। तो आयरन है जो, इसमें आप खुद सोचो, इसमें तो लकड़ी के पार्टिकल्स नहीं होंगे ना, आयरन में तो सिर्फ आयरन के पार्टिकल हैं, लकड़ी के तो नहीं होंगे। तो इसका मतलब पूरे आयरन में एक ही जैसे पार्टिकल होंगे, किसके होंगे, वो आयरन के ही पार्टिकल्स होंगे, है ना। तो इसका मतलब आयरन एक एलिमेंट है। ठीक, तो जैसे मैं बोल दूं कि ये सपोज गोल्ड है, तो आप ये देखो गोल्ड में, गोल्ड इसलिए बोला ना क्योंकि उसमें सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल्स प्रेजेंट है, किसके प्रेजेंट नहीं है वहाँ, आयरन के तो गोल्ड में प्रेजेंट नहीं हो सकते ना पार्टिकल्स। तो यही रीज़न है, यहाँ लिखा है कि एलिमेंट क्या होता है, एक प्योर सब्सटेंस होता है दैट कंटेंट्स ओनली वन काइंड ऑफ, जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद देखो एग्जाम्पल लिखा है, आयरन, गोल्ड हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक, ये कुछ हमारे एलिमेंट होते हैं, आगे हम देखेंगे इनको अच्छे से। तो इनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही किस्म के पार्टिकल्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, सारे प्योर सब्सटेंस। आप खुद सोचो ये गोल्ड है, प्योर है कि नहीं, देखो ना, अगर तो ये गोल्ड है तो फिर तो वो प्योर ही होगा ना, फिर तो वो उसमें एक ही किस्म के पार्टिकल होंगे, प्योर ही होगा। अगर तो इसमें कुछ मिक्सचर है फिर तो वो प्योर होगा नहीं, फिर तो वो मिक्सचर होगा। ठीक है, आई समझ आपको। अब आप देखो, ये थी हमारी एलिमेंट की डेफिनेशन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, या अभी देखो हम उसके बाद क्या देखेंगे। एलिमेंट होती है ना, जो एलिमेंट की टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की टाइप्स होती हैं, पता है आपको कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। एक होते हैं हमारे एलिमेंट जो होते हैं हमारे, होते हैं मेटल्स। ठीक, एक होते हैं हमारे नॉन मेटल्स, ये होते हैं, और लास्ट पे थर्ड टाइप होती है मेटालाइट्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो अब देखो हमें, क्योंकि हमें बेस बनाना है ना, हमें अच्छे से केमिस्ट्री पढ़नी, उसका बेस बनाना है अच्छे से, तो आपको मैं वर्ड करके ये सब समझाऊंगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा ना। ठीक, तो पहले हम देखते हैं ये मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट्स, इनको स्टडी करते हैं। ठीक, हमारा पहला मेटल, ठीक है, एलिमेंट्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं ना हम, तो पहला हम लिखेंगे क्या, मेटल्स। तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, मेटल की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि नहीं। ठीक है, हम एक ही बार तीनों लिख लेते हैं, एक काम करते हैं ना, तीनों लिख लेते हैं एक में। यहाँ मेटल लिख दो, यहाँ दूसरे नंबर पे लिख दो आप नॉन मेटल्स, और थर्ड नंबर पे आप लिख दो कौन सा, मेटालाइट्स। मेटल, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स। ठीक है, तो इनको स्टडी करते हैं। ठीक, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख दो आप,
ये क्या करते हैं, दोज एलिमेंट्स, ये वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, दोज एलिमेंट्स विच रिफ्लेक्ट लाइट, विच रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं एक चीज। उसके बाद hence possess luster, hence possess luster, ठीक। अच्छा, और क्या, ये क्या होते हैं हमारे गुड कंडक्टर्स, ठीक, ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स क्या हो, किसके होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। उसके बाद मैलिएबल, ठीक, और क्या होते हैं ये, डक्टाइल, ठीक। तो अब हम यहाँ से इसको समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। देखो ऐसे होते हैं जो पहले तो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, उसके बाद इसमें लस्टर का मतलब होता है लाइट पड़ने पे चमकते हैं ये, ठीक। उसके बाद गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब कोई भी मेटल होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक, और हीट कंडक्ट करेगा। मैलिएबल का मतलब होता है, मैलिएबल का मतलब मैं लिख देता हूँ यहाँ, हैमर्ड, हैमर्ड टू फॉर्म शीट्स, मतलब इसको हम हथौड़ा मार मार के, थॉर वाला हथौड़ा, ठीक है, वो मार मार के हम क्या कर सकते हैं, इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल का मतलब होता है इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर्स में, पतली पतली तारें, जैसे आपने देखिए कॉपर की तार, सिल्वर की तार है ना, वायर, तो उस हिसाब से हम इनको क्या कर सकते हैं, पतली पतली तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल में कौन कौन से मेटल, आप खुद बताओ मुझे, खुद बताओ। देखो गोल्ड होता है, पता है आपको, कॉपर होता है मेटल, उसके बाद कौन सा होता है, आयरन होता है ना, ETC, ये होते हैं हमारे कौन से मेटल्स। अब आप देखो दूसरा हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल देखो, नॉन मेटल्स आपको पता है ये क्या होते हैं, डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट, कुछ एक्सेप्शन भी होती होगी, ठीक है, हम हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें पहले ये पढ़ के बेस बनाना है, ठीक। उसके बाद हम अच्छी वाली केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, ठीक है। डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एंड हेंस नॉट लस्टरस, लस्टरस का मतलब बोलो ना जल्दी जल्दी, लस्टरस, या आप ऐसे लिख सकते हो, डू नॉट पोजेस लस्टर, मतलब जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना तो चमकने वाला काम नहीं करते हैं ये, ठीक। तो एक्सेप्ट इसमें एक चीज़ है, एक्सेप्ट आयोडीन, मतलब आयोडीन को छोड़ के। आयोडीन जो होता है वो क्या करता है, नॉन मेटल है लेकिन वो लाइट को रिफ्लेक्ट करके लस्टर प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसमें यहाँ एक्सेप्शन है। दूसरा है यहाँ ये ब्रिटल होते हैं, ठीक। उसके बाद पोर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पोर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के पोर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां लिख सकते हो आप एक्सेप्ट ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, पता है ना ग्रेफाइट आपको, ठीक है, 10th में पढ़ा था ना कार्बोनेट कंपाउंड वाले चैप्टर में, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, वहां देखा था ग्रेफाइट। तो आप ये देखो जो ग्रेफाइट होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था वहाँ, है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। बाकी क्या थे सारे, बाकी जो मेटल होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये यहाँ बोल सकते हो एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। थ्री स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ये तीनों में एग्जिस्ट कर सकते हैं नॉन मेटल्स, ठीक। आई समझ आपको। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, यहाँ एग्जाम्पल लिख सकते हो फास्फोरस, अगर आपको सिंबल याद है फास्फोरस का तो होता है ना P फास्फोरस, सल्फर S सल्फर, और उसके बाद हाइड्रोजन H, ये सिंबल होते हैं ना इनके, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। तो यहाँ आप मेटल, नॉन मेटल की डेफिनेशन ऐसे कर सकते हो, ये एलिमेंट की दूसरी टाइप है। उसके बाद देखो हम देखते हैं मेटालाइट्स, तो यहाँ मेटालाइट की क्या डेफिनेशन होगी आप खुद देखो। मेटालाइट्स ऐसे होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का करेक्टर होता है, ठीक। दोज एलिमेंट्स यहाँ लिख सकते हो, दोज एलिमेंट्स, ठीक, दोज एलिमेंट्स विच पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, विच पोजेस द characteristics
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ किसके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक। तो ऐसे को आप क्या बोलते हो, मेटालाइट बोलते हो। एग्जाम्पल इसमें थोड़ी सी होती है, एक होता है आर्सेनिक, ठीक, आर्सेनिक होता है, एक होता है एंटीमोनी, एंटीमोनी, ठीक, NEY नहीं MONY है, ठीक, MONY देख सकते हो आप, स्पेलिंग मिस्टेक। बिस्मथ, ठीक है। ये तीन आपको समझ आ गए होंगे अभी तक। हमारे जो मेटालाइट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, मेटालाइट्स। मेटल्स, नॉन मेटल, मेटालाइट। ये क्या थी, तीन किसकी, किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स की तीन टाइप्स थी, मेटल, नॉन मेटल, मेटालाइट्स, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, इतना ही रखो आज। आप एक काम करो, आज के लिए इसको इतना ही रखो, कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको कंपाउंड्स देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, यहाँ से देखो, नोट्स बनाओ, सब क्लियर होगा। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।